नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत की पावन कथा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति, धैर्य और कर्म तीनों की परीक्षा लेते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत धनवान था, उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक दुख हमेशा उसके मन को कचोटता रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता था कि इतना धन किसके लिए है अगर कोई वंश चलाने वाला ही नहीं। इसी दुख के कारण उसने भगवान शिव की शरण ली। साहूकार हर सोमवार विधि विधान से व्रत रखता, शिव पार्वती की पूजा करता और संध्या समय शिवलिंग पर दीपक जलाता। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, केवल सच्चा भाव था। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका परम भक्त है, हर सोमवार पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गौरी, यह संसार कर्म भूमि है। जैसे किसान जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाता है, इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। इस साहूकार के कर्मों में संतान सुख नहीं लिखा है। माता पार्वती को यह सुनकर दया आ गई। उन्होंने फिर आग्रह किया, हे नाथ, फिर भी कृपा कीजिए। यदि आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे तो वे आपकी पूजा क्यों करेंगे? माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव बोले, ठीक है गौरी, मैं इसे पुत्र का वरदान देता हूँ, परंतु यह पुत्र दीर्घायु नहीं होगा। उसका जीवन 12 वर्षों तक ही सीमित रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, पर उसका जीवन सीमित होगा। साहूकार यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने पहले से भी अधिक पूजा अर्चना शुरू कर दी। कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन साहूकार का मन फिर भी उदास रहता था। वह जानता था कि उसका पुत्र अल्पायु है। जब बालक बड़ा हुआ तो साहूकार ने उसे शिक्षा के लिए अपने साले यानी मामा के साथ काशी भेजने का निर्णय लिया। जाते समय उसने मामा भांजे से कहा, रास्ते में यज्ञ करते हुए जाना, ब्राह्मणों को भोजन कराते रहना। काशी जाते समय वे एक नगर से गुजरे जहां एक राजकुमारी का विवाह एक ऐसे राजकुमार से हो रहा था जो एक आंख से अंधा था। राजकुमार के पिता को डर था कि यदि यह बात दुल्हन पक्ष को पता चल गई तो विवाह टूट जाएगा। तभी उनकी नज़र साहूकार के पुत्र पर पड़ी। उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर तोरण की रस्म पूरी करवा दी। फिर उससे कहा कि वह विवाह पूरा करे और किसी को कुछ न बताए। विवाह के बाद मामा भांजा काशी चले गए, लेकिन साहूकार के पुत्र ने राजकुमारी के वस्त्र पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है, जिसके साथ तुम्हें भेजा जा रहा है वह एक आंख से अंधा है। मैं काशी में शिक्षा ग्रहण करने गया हूँ। जब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। सच्चाई सामने आई और राजकुमारी अपने पिता के पास ही रही। उधर काशी में बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा। कुछ समय बाद जब बालक 12 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसने अपने मामा से कहा, मामा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। वह भीतर गया और वहीं उसका देहांत हो गया। मामा ने जब अपने भांजे को मृत देखा तो उनका हृदय टूट गया, लेकिन वे रो नहीं सकते थे क्योंकि यज्ञ अधूरा रह जाता। यज्ञ पूरा करने के बाद वे रोते हुए बैठे थे। उसी समय माता पार्वती और भगवान शिव उधर से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने रोने की आवाज़ सुनी और शिव जी से कहा, हे प्रभु, किसी का भारी दुख है, चल कर देखें। जब माता पार्वती ने मृत बालक को देखा तो उन्हें तुरंत पहचान हो गई। उन्होंने कहा, यह तो आपके भक्त साहूकार का पुत्र है, आपने इसे केवल 12 वर्षों का जीवन दिया था। माता पार्वती का हृदय दया से भर गया। उन्होंने शिव जी से कहा, हे नाथ, इसे जीवन दान दे दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। माता पार्वती के प्रेम और करुणा से भगवान शिव पिघल गए। उन्होंने बालक को जीवन दान दे दिया। बालक जीवित हो गया। मामा भांजा अपने घर की ओर लौट चले। रास्ते में वे उसी नगर से गुजरे जहां उसका विवाह हुआ था। राजकुमारी के पिता ने उसे पहचान लिया और विधि विधान से अपनी पुत्री का विवाह उसी से कर दिया। जब साहूकार का पुत्र घर पहुंचा तो उसके माता पिता छत पर बैठे सोच रहे थे कि यदि उनका पुत्र नहीं लौटा तो वे भी प्राण त्याग देंगे। उसी समय मामा ने आकर कहा, तुम्हारा पुत्र जीवित है और विवाह करके लौटा है।
यह सुनकर साहूकार आनंद से भर गया। पूरा परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। जैसे भोलेनाथ ने इस परिवार पर कृपा की, वैसी ही कृपा हम सभी पर बनी रहे। तो दोस्तों, आपको यह सोमवार व्रत कथा कैसी लगी? ऐसी ही पावन कथाओं के लिए हमारे भक्ति चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।